हम लोग यूपी एसआई दरगाह के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 17/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके पहले हम लोगों ने 44 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये हमारा 45 नंबर का प्रीवियस सेट है, इसको हम लोग आज याद करेंगे। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कौन कहे थे? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी कहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में खालिस्तान सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा। 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अब, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में हुआ था जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ 27 में। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ से हो जाएगा 27 में। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, अनुच्छेद 31 का ए और 31 का बी को खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका हम लोग का विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रत्येक वर्ष रासायनिक डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित होता है? नई दिल्ली में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति खालिस्तान में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हम लोग का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का विकल्प हो जाएगा ए अनुच्छेद 333, बी हो जाएगा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 3 हो जाएगा अनुच्छेद 347 और फोर्थ विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 332। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि से तेज़ी से कमी के करने के लिए खालिस्तान को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं? पेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत निपटा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 43 घंटा। क्या हो जाएगा? 43 हर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका ब्रैकेट में चिकन पॉक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, वेरिसेला जोस्टर विषाणु ब्रैकेट में वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, लखनऊ में राज्य संग्रहालय ब्रैकेट में द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो खालिस्तान में स्थापित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, 1863 में। कब स्थापित किया गया था? 1863 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 74% की कितनी 74% की अनुमति दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं अब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, दिल्ली का। किसका सबसे अधिक है, दिल्ली का सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अल्फ्रेड वेगनर ने। कौन रखा था, अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, 11वीं अनुसूची। कौन अनुसूची करती है, 11वीं अनुसूची करती है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 30। कौन देता है, अनुच्छेद 30 देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं अब। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर खालिस्तान रुपये का जुर्माना लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये का चालान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काला आजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, बड़मक्खी सैड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। जनवरी 2021 तक की उपलब्धि जानकारी के अनुसार ट्विटर के वर्तमान CIO कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, जैक डार्सी। कौन है, जैक डार्सी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उपधातु के रूप में। किस धातु के रूप में, उपधातु के रूप में किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कौन थे, अनंतशयनम अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 1960 में। कब किया गया था, 1960 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। ननकाना साहिबा जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में JPG का पूर्ण रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं अब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खालिस्तान ब्रैकेट में NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं अब। 1857 में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बॉम्बे में। कहाँ किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार भारत का लक्ष्य खाली स्थान मूल्य की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, 5 ट्रिलियन। कितना हो जाएगा? 5 ट्रिलियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार खालिस्तान को अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1 जनवरी 2014 को। कब आया था? 1 जनवरी 2014 को आया था। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को वर्ष खालिस्तान में अपनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1959 में। कब अपनाया था? 1959 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 39। कौन करता है? अनुच्छेद 39 करता है। क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं, 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किस बैंक के साथ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक के साथ। किसके साथ? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं, किस संवैधानिक पदाधिकारियों को सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत के नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकारों को खालिस्तान उच्च न्यायालय द्वारा माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा उनका तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। क्वेश्चन नंबर 36 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं अब, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 25। कितनी है? 25 है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेते हैं, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, प्रासंगिकी वित्त अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 38 का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं अब, गणपूर्ति ब्रैकेट में कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा दूसरा, 55 लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं अब, यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी के तहत डकैती की सजा खालिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा तीसरा, 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास। क्वेश्चन नंबर 40 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा।